रा कहा गज को मुक्त करा पीड़ा से, और मौ कहते ही ग्राह को मुक्त करते हैं। गज जो है कष्ट से मुक्त हुआ और ग्राह को मोक्ष मिल गया। ऐसे गोविंद में मिल गया। तब कहते हैं कि ऐसे भक्तवत्सल दीन जनों पर कृपा करने वाले गोविंद को हम न भजें तो यमराज भी कहते हैं अपने सेवकों से, ऐसे पापी जीव को लिखाना यहां पर जो इतने करुणावत्सल हैं, करुणा के आधार हैं, दीन वत्सल हैं, उनको त्याग कर करके जो अन्य को भजता है, क्योंकि हमें जो है ना आजकल भौतिक गुरु बनाने का बहुत शौक बन जाता है। यह तो आपको वो सतमार्ग दत्तो मैं हमेशा निवेदन करता हूं कि महाराज कि निर्वाण करने वाले चाहिए, हमें निर्वाण वाले नहीं चाहिए महाराज, जो धर्म के मार्ग में ले सके, मोक्ष दे सके, मार्ग कामना दे सके कि महाराज ये सत्य मार्ग है। ऐसे गुरु की जरूरत है ना महाराज जी, जो कहेगा मेरे लिए निर्माण करो महाराज, आश्रम बना दो मेरा, तो नहीं महाराज। मैं किसी का विरोधी नहीं हूं महाराज। न भागवत कथा तो किसी विरोध करना सिखाती है, भागवत कथा तो हमें समर्पण सिखाती है महाराज। कहीं नहीं लिखा भागवत कथा में कि आप ये चीज करो, वो करो, ये करो करके। महाराज भागवत कथा कहती है जो तुम्हारे अंदर अभिमान है, तुम्हारे अंदर जो वासना है, उनको नष्ट करो, यहाँ आगे चला दो मुझे। जो आपके अंदर मन में मत्सर है वो सब नष्ट करो। भगवान ने कभी किसी कुछ मांगा है? भगवान तो हमें देता है, चाहे उसके कोई पुकार कर ले उसके लिए। गिलहरी जैसी जब सवितु बंधन करने गई तो भगवान ने उसमें कृपा करी, उसकी जो है पीठ में निशान लगा दिया। उसके लिए तो सब बराबर, सबके अंदर शिव जीवन से अविनाशी कहा गया कि सबके अंदर विराजमान होता हूं मैं। और सुखदेव जी महाराज से कहते हैं परीक्षित कि प्रभु आप कहते हैं कि देवता और धनुष मनुष जो हैं ये सब भाई हैं, दोनों भाई हैं, दानव और देवता, लेकिन आपस में लड़ते क्यों हैं? लड़ाई झगड़ा तो क्यों करते हैं? जहां हम लोग आपस में भाईचारा हमारा होता है कि देखो सब मिल जाएगा आपको, लेकिन सहोदर नहीं मिलता है। एक माँ के उदर से भाई बहन दोबारा नहीं मिलते हैं माता मेरी, सब मिल जाते हैं। एक उदर से जो सगे भाई बहन होते हैं, सगे भाई होते हैं, वो कभी नहीं मिलते हैं महाराज। आपको धर्म का भाई मिल जाएगा, धर्म की बहन मिल जाएगी, धर्म के पिता मिल जाएंगे, धर्म की मां मिल जाएगी, लेकिन सहोदर कभी नहीं मिलेगा। एक ही गर्भ से उत्पन्न बहनें, एक ही गर्भ से उत्पन्न भाई कभी नहीं मिलते हैं, और हम लोग आपस में लड़ते रहते हैं। किस लिए? सिर्फ कुछ धन के लिए। अरे धन किसके पास रहा है? किसी के पास? बताइए कोई कह दे हाँ धन हमेशा मेरे साथ में रहा, मेरे साथ जाएगा। प्रभु भी अपनी लीला करने के बाद में जब अपने लोग को बुलाते हैं तो सब कुछ यहाँ छोड़ के चले गए, बोले यहाँ कोई लेके नहीं जाना है, और यहाँ से साथ में जाता है हमारे कर्म और हमारा धर्म, और कुछ साथ में जाता महाराज हमारे साथ में। हम लेके आते हैं नाम और लेके जाते हैं नाम। कहते हैं ना खाली हाथ आया था, अरे महाराज खाली हाथ कोई लेके नहीं आता है महाराज। हम लेके आते हैं अपने पूर्व जन्म कृत पुण्य और पाप, और लेके जाते हैं इस जन्म में किए गए पुण्य और पाप। लेके आते हैं पिता का नाम और लेके जाते हैं अपने कर्मों के नाम। कहते ना उसका पुत्र हो गया है, किसका नाम आया? पिता का नाम आया। अभी तो कुछ लेके नहीं आता है हमारे, लेके सब आते हैं, बस जैसी दृष्टि ऐसी सृष्टि। तब कहते हैं कि एक बार दुर्वासा ऋषि महाराज जो हैं
भगवान विष्णु से उनके बैकुंठ से जा रहे थे तो माँ श्री ने जो है, कोई देखो समुद्र में है ना, समुद्र से मिल जाती है आपको कमल के पुष्प, और उसमें सिंधुता कहा गया है, कमल वासिनी कहा है माँ को। माँ ने जो है अपने पुष्प की माला उनको दे दी दुर्वासा ऋषि को, माला दी और उनके गले में डाली, खुश होकर चल दी। मार्ग में गया तो देख रहा देवराज इंद्र महाराज हाथी में आ रहे विराजमान होकर के, माला उनको दे दी। उनने जो है माला जो है हाथी को डाल दी, हाथी ने उठाए और जो जेब में पटक दी माला को। अब परसों की जगह मैंने कहा था कि माता जो भगवान की चढ़ी मालाएं होती हैं हम लोग तो कंठ में धारण तो कर लेते हैं, उसको फेंक देते हैं, और कभी कहाँ पड़ती कहाँ पड़ती है। तभी तो कहते हैं गोविंद के ऊपर निर्माल्य जो पुष्प भी होता है ना, उसके अधिकारी भी नहीं, इस लायक भी नहीं है हम लोग कि उसका अपमान कर सकें। कहा जाता है गोविंद के ऊपर चढ़ाए हुए जल पर अगर चरण पड़ जाते हैं, शिव पर चढ़ाया हुआ जल जो होता है उसमें अगर चरण पड़ जाते हैं, या जो हम जिसको पूजते हैं उनको अगर चरण में जल पड़ जाता है हमारे जल, तो हमें चंडालूर में जाना पड़ता है। कुबेर को भी कहा गया है कि चंडालूर में जन्म लेना पड़ेगा आपको। अगर भगवान के ऊपर जो जल चढ़ाते हैं उसे अगर हमारा पांव पड़ जाए तो ऐसा आचार्यों के मत है जो पहले से रहे हैं माता। तो उसमें दुर्वासा ऋषि का अपमान करते हैं। दुर्वासा जी को इससे क्रोध नहीं आया, क्रोध इसलिए आया कि जो मेरे आराध्य हैं, जो लक्ष्मी नारायण हैं, उनके द्वारा जो मुझे माला दी गई थी, इसने मेरे माँ बाप का अपमान कर दिया है। तो कह दिया तुम श्रीहीन हो जाओगे, यानी तुम्हारे वहां लक्ष्मी नहीं रहेगी। बस इतना था। दुर्वासा जी तो क्रोधी स्वभाव के हैं। देखो किसी भी संत महात्मा को क्रोध नहीं आता है महाराज, ये सब व्यर्था बातें हैं। क्रोध नहीं आता है, वो हमें सद्मार्ग में देते हैं। जैसे किसी पुत्र का जो है घर वाले बिगड़ जाता है या कहीं गलत सुसाइड चल जाता है तो उसे माता पिता गुस्सा करते नहीं करते हैं, बोले हम नाम काट देंगे सुसाइड से तुम्हारा, अपना बस ये से नाम काट देंगे, चलो घर आ जाओ। घर आया बोले आई एम सॉरी मम्मी। माँ ने कहा कोई बात नहीं बेटा, सुबह भट्टे शाम घर आ गया, कोई बात नहीं, जाओ पिज्जा खा के आ जाओ। तो ऐसी भगवान हमें मार्ग देते हैं, क्रोध में ही सही। हम उनकी संतान हैं। क्या एक माता पिता को अपने पुत्र पर गुस्सा करने का अधिकार होता नहीं होता है? क्रोध करने का अधिकार है ही नहीं है। जो संतान ये कहती है कि तुम्हें अधिकार नहीं है तो उसे संतान कहलाने का अधिकार नहीं है। जब इतना कहते श्रीहीन हो जाओगे तो माता लक्ष्मी जो है समुद्र में चलेगी नारायण को छोड़ करके। उस समय जो है विरोचन पुत्र उस पाताल लोक में इस जो है दानव जाति की दैत्य जाति की राजा थे। जब उन्हें पता चला शुक्राचार्य के द्वारा भैया ऐसा श्राप मिल गया है तो बोला आक्रमण कर दो। आक्रमण कर दिया महाराज कि जो श्रीहीन हो गए, आप कुछ है नहीं, आप क्या करेंगे, बलहीन हो गए, ताकत चली गई सब। अरे भाई नारायण खाली बोला कि क्या करेंगे, जब तक लक्ष्मी नहीं आएगी घर में तो जहां लक्ष्मी आएगी वहां नारायण संग आ जाएंगे, और नारायण के बिना लक्ष्मी रह नहीं सकती है। और हमारे यहाँ तो सबसे बड़ी अच्छी प्रथा यह है, हमारे संस्कार इतने अच्छे हैं कि हमारे यहाँ जो है स्त्रियों को सबसे पहले पूजा जाता है। कहा जाता है जहां जहां स्त्रियां पूजन होती है वहां जो है देवताओं का वास होता है, और जहां भी स्त्रियों का तिरस्कार होता है वहां जो है देवताओं का वास नहीं होता, क्योंकि सतीत्व स्त्री के द्वारा ही स्थापित किया गया है। किसी पुरुष के लिए नहीं कहा गया सत्य सावित्री, कहा गया पुरुष के लिए। धर्मपरायण तो कह सकते हैं लेकिन सत्य सावित्री नहीं कहा जाएगा। बट सावित्री का व्रत आता है, सब भूखे रहते हैं। करवा चौथ का व्रत आने वाला है और समय आने वाला, क्योंकि जो स्त्री है, जो मातृशक्ति है, वही सतीत्व की रक्षा करते हैं, वही धर्म की रक्षा करती हैं। अगर पुरुष जो है गिनती में जो होते हैं, गिनती की मात्रा में होते हैं, जो धर्म की ओर चलते हैं, नहीं तो स्त्रियां ही बताती हैं कि ये लोटा लीजिए, इसमें जल रखिए, इसमें जो है रोली चंदन डालिए, इसमें जो है पुष्प रखिए, थोड़ा गुड़ रख लो, थोड़ा मीठा, चलो सूर्य भगवान को जल्दी आ जाओ।
कुछ ही लोग होते हैं महाराज जो अपने आप स्वयं बंधन कर लेते हैं, और इसीलिए जो है क्यों पुरुष ऐसा करते हैं? क्योंकि पुरुष स्वयं धर्म है, पुरुष धर्म है, तो इसलिए उसकी पत्नी का नाम है धर्म की पत्नी। इसे धर्म का पत्नी होता महाराज। धर्म पत्नी तो होती है, धर्म का भाई होता है, धर्म के पिता भी होते हैं, लेकिन धर्म का पति, क्योंकि पति स्वयं धर्म होता है, इसलिए उसकी पत्नी का नाम है धर्म पत्नी। मनमंत्र में आया था ना कि जो हुए थे धर्म, उनकी पत्नी का नाम दक्षिणा, माता कृष्ण के गर्भ से उत्पन्न हुए थे धर्म। तो आक्रमण कर दिया, श्रीहीन हो गए थे, भगवान के पास में गए, बोले प्रभु राजा बलि ने आक्रमण कर दिया है। कितने बार बलि को मार दिया, लेकिन भृगु वंशीय शुक्राचार्य जी के द्वारा बार बार युद्ध कर दिया जाता था। एक बार ऐसा हो गया, बोले जाओ आक्रमण कर दो, अब तो हटा दिया राष्ट्र, चलो हमारा अधिकार हो गया स्वर्ग पर। स्वर्ग आ गायत्री गीति स्वर्ग, स्वर्ग सुनने में अच्छा लगता हमारी, लेकिन फिर यही जन्म लेना है, तो ऐसे स्वर्ग क्या करें? ऐसा स्वर्ग भी नहीं चाहिए जब पुनर्जन्म हमें हो जाए। कि ठाकुर अगर तूने देना ही हमें जीवन को भी दे, तो मुक्ति दे और अपने चरणों की शरणागति दे दे, और कुछ नहीं चाहिए। तेरे चरणों की शरणागति होगी तो तेरे साथ में ही जन्मेंगे और तेरे साथ में तीर लोक में जाएंगे, ये भाव भासागर से पार हो जाएंगे। अब भगवान विष्णु के पास में गए, भगवान विष्णु ने कहा ऐसा करो भाई, आप सांप और चूहे वाला जो है मित्रता पैदा कर लो आपस में। सांप और चूहे की मित्रता पैदा कैसे होती है? अगर एक ही जगह सांप और चूहा बंध जाए तो सांप सोचता कैसे बाहर निकलूं, चूहे से कहता चल भी तेरी मेरी दोस्ती पक्की हो गई, तू मुझे बाहर निकाल। वो कहता तू मुझे खा लेगा, नहीं खाऊंगा, बाहर निकले टप्पा चलता मामला। तो उसने कहा सांप और चूहे वाली दोस्ती कर लो आपस में। गए पास में, बोले भाई ऐसा हम मित्रता कर लेते हैं। राजा बोले भाई ऐसा तो नहीं चलेगा काम, तुम छल करते हो मुझसे बार बार। बोले नहीं, उसको अमृत निकलेगा, हम दोनों भाई हैं। देखो भाई माँ तो अलग अलग है, पिता तो एक ही हमारे, हम कश्यप के संतान तो हैं, रहा हैं। अरे अदिति कोई अलग अलग है, वो हमारी मासी है, वो हमारी माँ है, ये तुम्हारी माँ है, वो मासी है, यानी माँ जैसी वो है, अच्छी माँ हम जैसी हमारी। बोला हाँ पक्की दोस्ती होगी, चलो समुद्र मंथन करना चलते हैं। और समुद्र मंथन कैसे? फिर पहुंचे विष्णु के पास में, बोले क्या करें? बोले जितनी भी औषधियां हैं सब आप समुद्र में डाल दें, सब समुद्र में डाल दो, समुद्र में डाल दीजिए। बोला अब क्या करें? बोले मंथन करो। मथनी कहां से लाएंगे? भगवान बोले जाओ सुमेरु पर्वत उसको ले जाओ, राक्षस और देवता दोनों गए, दैत्य देवता दोनों गए, लेके आए तो थक गए। भगवान बोले अच्छा। भगवान ने उसमें अजित रूप दिखाया है अपना, कि पूरे सुमेरु पर्वत को उठा करके लेके आए हैं और लाकर समुद्र में रख दिया। यह भगवान का अजित अवतार है। बोला अजित भगवान की जय, जिसे कोई जीत ना पाए ऐसे भगवान। अब बोले ला गए, अब मथनी बनाओ। अब ऋषि कहां से लाएंगे? भगवान से प्रार्थना की, पर वो अपनी कृपा दिखाओ। भगवान ने क्या दे सकते हैं? बोले वासुकी जी आप कंठ में हैं, भेज दो। वासुकी जी को भेज दिया गया, वासुकी जी लिपट गए। देवता बोले भाई देखो ऐसा है, हम देवता हैं, हम जो है मुंह की तरफ लगेंगे, आप जो पूछ तरफ खड़े हो गए। राक्षस बोले अच्छा, स्वर्ग पर हम विराजमान हैं और मुंह तुम पकड़ोगे? चलो हम उच्च में हैं। भगवान से प्रार्थना की, भगवान बोले ठीक है महाराज आते हैं। भगवान ने उस समय जो है अपने तपोबल से, क्योंकि लीलाधारी है ना, लीलाएं करते हैं, कच्छप अवतार रखा है। बोले कच्छप भगवान की जय। कच्छप भगवान ने जो है अपना
ऊपर पूरा वेग रख दिया, मथनी शुरू हो गई। उस समय जो भगवान के जो भगवान का स्वरूप उसमें कहा जाता है कि जो भगवान के ऊपर पूरा वजन पड़ा था उस पर्वत, सुमेरु पर्वत का, जिसको कोई पार नहीं कर सकता है, उसे कुछ अंश भगवान के जो पांव थे उन पांव पड़ा था, तो उससे जो रोम निकले उनसे कुशा और दुर्वा घास उत्पन्न हुई। समुद्र किनारे जो होते हैं ये सब उनसे निकले हैं। मंथन किया गया, मंथन करा तो उसमें हला हल विष निकल गया, त्राही माम हो गया। अब कौन पिएगा विष? विष्णु के पास गए, विष्णु बोले महाराज ऐसा है, हमारे ईश्वर है, मेरे पर परमेश्वर है, मैं आपका ईश्वर है, मेरा भी एक ईश्वर है, उसके पास चलते हैं। पहुंच गए वहां, बोले प्रभु, बोले हाँ आज स्तुति करने को मन कर रहा है। विष्णु के तरफ, बोले क्या कहना चाह रहे हैं? बोले हाँ महाराज। तो भगवान कह रहे हैं नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम